नमस्कार, मैं हूं अंकित। जीवन भर की गाढ़ी कमाई इकट्ठा करके जब कोई आम आदमी जमीन या मकान खरीदता है तो उसके मन में सबसे बड़ा डर क्या होता है? डर इस बात का कि कहीं जमीन फर्जी तो नहीं, कहीं बेचने वाला असली मालिक है भी या नहीं। इस तरह के फर्जीवाड़ों और भूमाफियाओं का खेल खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक सख्त फैसला लिया है जो सीधे आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेगा। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जमीन की रजिस्ट्री में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, खसरा खतौनी क्या भला है और अब बिना इसको जांचे कोई रजिस्ट्री क्यों नहीं होगी। साथ ही बात करेंगे गांव-गांव दौड़ने वाली नई बसों और सरकारी कर्मचारियों पर कसे गए नए नियमों की। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये खसरा और खतौनी आखिर है क्या। खसरा, जिसे आप जमीन का आईडी कार्ड समझ सकते हैं, इसमें जमीन का पूरा भौगोलिक ब्यौरा होता है। जमीन का क्षेत्रफल कितना है, वहां कौन सी फसल बोई जाती है, आसपास क्या है और जमीन की मिट्टी कैसी है। हर जमीन का एक अपना खसरा नंबर होता है। फिर आता है खतौनी। मेरे पास है प्योर पावभाजी का मसाला, प्योर पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। यह जमीन के मालिक का खाता होता है। खतौनी में इस बात का रिकॉर्ड होता है कि फला खसरा नंबर की जमीन किस व्यक्ति या परिवार के नाम पर दर्ज है। आसान शब्दों में खतौनी ही वो दस्तावेज है जो यह तय करता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। अब सवाल है, पहले क्या दिक्कतें आती थी और कैसे होता था फर्जीवाड़ा? तो अब तक होता यह था कि कोई भी जालसाज किसी दूसरे की जमीन का फर्जी एग्रीमेंट बनवा लेता था या किसी डमी यानी नकली व्यक्ति को खड़ा करके जमीन बेच देता था। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सिर्फ खरीदार और बेचने वाले के आईडी प्रूफ देखे जाते थे और रजिस्ट्री हो जाती थी। खरीदार को ठगी का पता तब चलता था जब वह महीनों बाद तहसील में दाखिल खारिज कराने जाता था। वहां पता चलता था कि खतौनी में तो किसी और का ही नाम दर्ज है। नतीजा, सालों साल चलने वाले कोर्ट केस और आम आदमी की बर्बादी। अब क्या बदल गया है, ये भी जान लीजिए। योगी कैबिनेट ने इसी फर्जीवाड़े की जड़ पर वार किया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब यूपी में जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी की जांच अनिवार्य कर दी गई है। यानी अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होने से पहले यह ऑनलाइन चेक किया जाएगा कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है खतौनी में उसका नाम दर्ज है या नहीं। अगर बेचने वाले का नाम खतौनी में जमीन के मालिक के तौर पर दर्ज नहीं होगा तो रजिस्ट्री वहीं रोक दी जाएगी। कहा जा रहा है कि इस एक फैसले से भूमाफियाओं के सिंडिकेट की कमर टूट जाएगी। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही सरकार ने विकास शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी के नियमों को भी व्यवस्थित किया है। नए प्रावधानों के तहत सर्किल रेट पर 1% शुल्क और विकास शुल्क के रूप में 2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। पहले यह रकम उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी जारी करने के बाद स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम या पालिका को दी जाती थी। इसमें काफी समय लगता था। अब सरकार ने फैसला किया है कि यह पैसा छमाही आधार पर यानी हर 6 महीने में सीधे निकायों को जारी कर दिया जाएगा ताकि आपके शहर और इलाके के विकास कार्य पैसों की कमी के कारण ना रुके। कैबिनेट का दूसरा सबसे बड़ा फैसला यूपी के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने वाला है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का ऐलान किया है। यूपी के 12,200 ऐसे गांव हैं जहां आज तक बस नहीं पहुंची। अब वहां 28 सीटर बसें दौड़ेंगी। कैसे करेगा काम? गांव में बसें चलाने वाले प्राइवेट ऑपरेटरों को अब न तो परमिट लेने के लिए धक्के खाने होंगे और न ही कोई परिवहन टैक्स देना होगा। यह पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। बस सुबह 6 बजे गांव से चलेगी, 15-20 गांवों और ब्लॉक मुख्यालय से होते हुए सुबह 10 बजे जिला मुख्यालय पहुंचेगी। फिर शाम 4 बजे शहर से वापस चलकर रात 8 बजे गांव पहुंचेगी। इससे किसानों, छात्रों और महिलाओं को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा भी कैबिनेट ने कई अहम वर्गों को छुआ है। आइए जल्दी से उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती। अगर कोई सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में अपने 6 महीने के मूल वेतन से ज्यादा का निवेश करता है तो उसे अब सरकार को इसकी लिखित सूचना देनी होगी। साथ ही 2 महीने की सैलरी से ज्यादा की चल संपत्ति जैसे गाड़ी या सोना खरीदने पर भी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों को 5 लाख का बीमा। उच्च शिक्षा विभाग के तहत एडेड डिग्री कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और स्टेट यूनिवर्सिटी के
1,28,000 से ज्यादा शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज और 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दिया जाएगा। अयोध्या और पीएससी। अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नगर निगम को 2,500 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। वहीं पीएससी की कंडम गाड़ियों की जगह 46 नए वाहन खरीदने को मंजूरी मिली है। तो ये थी योगी कैबिनेट की अहम बैठकों की पूरी डिटेल। जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा खतौनी वाला नियम आपको कितना सही लगा? क्या इससे सच में भूमाफियाओं पर लगाम लगेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी की बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 यूपी के साथ। नमस्कार। मेरे पास है प्योर पाव